नमस्कार मित्रों, मैं कन्हैया यादव भारतीय वक्ता व उपाध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश व लोकसभा प्रभारी बस्ती आपसे किए गए वादे और तय समय के अनुसार आपके बीच में हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ही आप लोग लाइव आ जाएंगे, तो मैं अपनी चर्चा शुरू करूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया था, लेकिन एक दुखद खबर आई है जो आप लोगों को जानकारी भी होगी। जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। मित्रों, आज मैं बेसिकली 3 मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। एक तो मैं मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसे मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं, उससे कुछ बातें करना चाहता हूं। माफ़ करिएगा, मेरे कुछ पत्रकार मित्र बंधु हैं, किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ करिएगा। पत्रकार शब्द सबके लिए पत्रकार नहीं है। जो अपने धर्म और अपने वसूलों पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूं। तो मित्रों, मुख्यतः मैं मीडिया से बात करना चाह रहा हूं। दूसरा, मैं सरकारों की सरकार जनता से भी बात करना चाहूँगा, और सरकार से तो बात करूँगा ही। सरकार का मतलब किसी राज्य की सरकार से नहीं है, सभी राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार से मैं बात करूँगा, अपनी बात रखूँगा, बहुत संक्षिप्त बात रखूँगा। मित्रों, शुरुआत करते हैं मीडिया से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मीडिया का शाब्दिक अर्थ माध्यम है। माध्यम का मतलब है मीडिया का मुख्य रोल, जहाँ तक मैं समझ पाया, कि सरकार की नीतियों का, सरकार क्या कर रही है, जनता के लिए क्या नियम बना रही है, सरकार के लिए क्या अच्छे काम कर रही है, उसको जनता के बीच में पहुंचाना, और जनता के दुख दर्द को, जनता में क्या समस्याएं हैं, जनता को क्या समस्या हो रही है, जनता के साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, उसको सरकार तक पहुंचाना, ये मुख्य रोल मुझे समझ में आता है मीडिया का है। मेरे मीडिया के बंधु भी कुछ सुन रहे हैं। क्या वर्तमान मीडिया इस अपने रोल को, जो मीडिया का मुख्य काम है, जो मीडिया कर्मियों का धर्म है, क्या वो उसको निभा पा रहे हैं? शायद नहीं निभा पा रहे हैं। क्यों मैं शायद नहीं निभा पा रहे कह रहा हूं? मैं कुछ उदाहरणों से इस बात को सिद्ध। मित्रों, याद करिए, देश में एक क्या महामारी, वैश्विक महामारी इस समय चल रही है। जब देश इसकी चपेट में आया तो एक बहुत दुखद घटना घटती है। दिल्ली में जमात के लोगों के द्वारा, उनकी मूर्खताओं की वजह से देश में एक अलग तरीके का माहौल पैदा होता है। आप सब जानते हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मीडिया ने उस चीज को कैसे आगे रखा, आप लोगों के बीच में क्या रखा गया, कैसे बताया गया। जब मरीजों की संख्या बताई जाती है तो उसमें जमात के अलग से मरीज बताए जाते हैं। क्या वो मरीज कोरोना के नहीं हैं? जमात कौन से मरीज हैं? सारे मरीज कोरोना के हैं, लेकिन उनको किन कारणों से मीडिया अलग से बताती है, आप सब लोग बेहतर से समझते हैं, बेहतरीन जानते हैं। मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। मैं 2-3 उदाहरण के बाद यह बताना चाहूंगा कि इस देश की मीडिया कर क्या रही है। दूसरी घटना होती है बांद्रा में, मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पे कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे ऐसा प्रयास किया जाता है, ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि जैसे लगता है कि क्या हो गया। जब उसका रिजल्ट आता है, उसकी पुलिस छानबीन में पता करती है कि उसका मुख्य अभियुक्त कौन था, उसके बाद मीडिया शांत हो जाती है। तीसरी खबर पे आते हैं। पालघर की घटना सब लोग जानते हैं, बहुत ही दुखद घटना हुई।
निर्मम तरीके से हमारे 2 संतों की हत्या होती है, उनके साथ उनके ड्राइवर की भी हत्या कर दी जाती है। अब मीडिया फिर जो है एक्टिव हो जाता है और उस घटना को भी अपने रूप में दिखाने का प्रयास करता है। जैसे ही उस घटना का सच्चाई सामने आती है घटना की, मीडिया शांत हो जाता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं अभी आपको। उसके बाद एक घटना हमारे उत्तर प्रदेश में होती है। एटा में हमारे एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मीडिया वहां शांत रहता है। जिस तरीके की, मैं ये नहीं कहता हूं कि मीडिया ने दिखाया नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि जिस तरीके की जमात की खबरें दिखाई गई, जिस तरीके की पालघर की खबरें दिखाई गई, जिस तरीके से वांद्रा की खबरें दिखाई गई, क्या उस तरीके का रोल मीडिया का एटा की घटना पे था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं था। उसके बाद अभी तुरंत की घटना है, 2 दिन पहले ही हमारे बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है। मैं ये नहीं कहता किसने की, क्यों की, क्या की, ये सब सरकार का काम है और पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, मीडिया का जो चरित्र है वो बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मीडिया कैसे खबरों को गढ़ती है और क्या वो दिखाना चाहती है और क्या वो कर रही है। बुलंदशहर की घटना पर भी मीडिया चुप्पी साध जाती है। आखिर इसका कारण क्या है? मित्रों, मुझे जहां तक लगता है कि ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि चाहे मीडिया हो या सरकार हो, उनको सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी जनता की है। और कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से वो दिखाती है और सरकार जो चाहती है वो करती है। हम लोग, खास करके जो जनता है, वो अपने अधिकारों को भूल गई है। हम ये भूल गए हैं कि हम ही इन मीडिया चैनलों को सर पे बैठा के रखते हैं और इन सरकारों को, ये जो सरकारें देश में चल रही हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, इनको हम ही ने वोट दे करके बनाया है। हम मीन्स जनता ये अपना मूल अधिकार ही भूल गई कि जनता ही सरकार को बनाने वाली है और जनता ही सरकार बनाती है। हुआ क्या कि एक मीडिया के और राजनेताओं के, जनता अपना मूल जो उसका अधिकार वोटर का है उसको भूल करके सपोर्टर हो गई। अब वोटर और सपोर्टर में क्या अंतर है? वोटर का काम है कि वो चुनाव के समय अच्छी से अच्छी सरकार का चुनाव करे और जब सरकार निर्वाचित हो जाए, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाए, सरकार का शपथ ग्रहण हो जाए, सरकार बन जाए, तो वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछे। ये वोटर का काम है कि आपने ये वादा किया था, आप ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। जबकि हो क्या रहा है, हम सारे लोग सपोर्टर बन गए हैं। आप किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, किसी विचारधारा के सपोर्टर, हम किसी विचारधारा के सपोर्टर हैं। सपोर्टर होना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? गलत ये है कि हम सरकारों से सवाल नहीं पूछते हैं। हमको लगता है कि सरकार हमारे ऊपर है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार आपके ऊपर नहीं है, आप सरकारों के सरकार हैं। आप जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनाएंगे और जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार नहीं बनाएंगे। आपको ये अपने अधिकार पर ध्यान देना होगा और ध्यान दे करके आपको इन सरकारों को और इन मीडिया घरानों को बताना होगा कि आपकी क्या औकात है। आप याद करिए कि अगर एक दिन आप देख के बताइए, एक हफ्ता अगर आप कुछ न्यूज़ चैनलों को देखना बंद कर दीजिए, अभी ये घुटनों के बल आ जाएंगे। इनकी क्या औकात है कि ये जो चाहे वो करें, देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम नज़र बना के रखें और जरूर से ये देखने का प्रयास करें कि कौन सही दिखाने का काम कर रहा है, कौन गलत दिखाने का काम कर रहा है। और सरकार का मैं आभार भी व्यक्त करूंगा। मैंने पिछले लाइव में, जब मैं पिछली बार लाइव आया था, तो मैंने कहा था कि अगर कोटा के छात्रों को बस से लाया जा सकता है तो क्या मजदूरों को बस से नहीं लाया जा सकता है। सरकार ने इस पर ध्यान दिया, इसके लिए सरकार का मैं आभारी हूं। सरकार ने मेरी इन बातों पर या जनता की मांग पर ध्यान दिया। आज यूपी गवर्नमेंट उस हमारे बाहर काम करने वाले मजदूर भाइयों को उनके स्वप्रदेश में लाने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। हमारा ये काम नहीं है कि हम केवल सरकारों का दोष ही देखें, हम सरकारों की अच्छाई की तारीफ भी करेंगे, लेकिन हम उन पर दृष्टि जरूर बनाए रखें कि वो कर क्या रही हैं। मैं अब सरकारों से अपेक्षा करता हूं कि आप
ये कह के नहीं बच सकते कि मीडिया स्वतंत्र। कैसे स्वतंत्र है? अगर मीडिया स्वतंत्र है तो सरकारें जो चाहती हैं वो कैसे करवा लेती हैं। जो खबर चाहती है सरकार, वो सरकार की खबर चलती है, आम आदमी की खबर नहीं चलती है। कैसे स्वतंत्र है? अगर स्वतंत्र है तो सरकार की बात भी मीडिया ना सुने। लेकिन ऐसी कोई मीडिया बता दीजिए देश में कि जो सरकार के खिलाफ काम करती हो या सरकार जो चाहती हो उस खबर को ना दिखाती हो। और कमी यहीं पे है, जिस दिन हमारी सरकारें मीडिया को एक ही डंडे से चलाने का प्रयास करेंगी कि हम गलत हैं तो गलत दिखाइए और हम सही हैं तो सही दिखाइए, उस दिन ये मीडिया एकदम ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, मीडिया को ठीक करने का काम सरकार और जनता का है, और जिस दिन जनता चाह जाएगी मीडिया सही ही दिखाएगी, ये मेरा दावा है। जनता को क्या कहूं मैं, जनता जनार्दन होती है कहते हैं। जनता इस समय वर्तमान समय में जनता अपना रोल भूल गई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और सरकार को क्या कहें, सरकार क्यों ऐसा करती है कि किसी खबर को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। मीडिया कोई न्यायाधीश है जो निर्णय करेगी, जो निर्णय करेगी उसी के आधार पर सारी चीजें चलेंगी। सरकार को मीडिया पे नियंत्रण लगाना ही पड़ेगा। और मीडिया के बंधुओं, मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों से कहना चाहूँगा कि आप ये मत भूलिए कि ये हिंदुस्तान की जनता है, अगर आपको सर पे बिठाई है तो नीचे भी उतार सकती है। मित्रों, मैं अंत में अपनी बात बहुत लंबी आज नहीं करना चाहूँगा। अंत में मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे साथी हैं, जनता के बीच में कुछ लोग हैं जो ये कहते पाए जाते हैं कि ठीक है सरकार जिसकी भी रहे, कोई चैनल जो भी दिखाए, हमें क्या, हमें तो अपने आप से मतलब है, हम ठीक रहेंगे, हमारे पास सब कुछ रहेगा तो ठीक रहेगा। मैं उनको बताता हूँ कि मित्रों ऐसा नहीं है। अगर देश ठीक नहीं रहेगा, हमारा समाज ठीक नहीं रहेगा तो आप ठीक नहीं रह सकते। और अंत में 2 लाइन रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करूँगा और फिर आप लोगों का बहुत बहुत आभार भी करूँगा कि आप लोग इतनी संख्या में हमें देख रहे हैं, और सरकार का भी आभार करूँगा और आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा कि इस लॉकडाउन का नियमतः पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। सरकार जो भी कह रही है उसका पालन करिए। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि समर शेष है, ध्यान दीजिएगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल दाग। सो लोग कह रहे हैं कि हम तटस्थ हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, किसी की सरकार बने कैसे भी चले, हमें क्या, हमारा तो अपना काम धंधा है, हम जो करेंगे तो खाएंगे। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिख के दिया है, बहुत पहले कहा था उन्होंने कि समर शेष है नहीं पाप का केवल भागी केवल बाग, और जो तटस्थ हैं। मित्रों, आप कभी बच के नहीं रह सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करेंगे और सकुशल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।